Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic that is micro teaching. I will explain this with the help of an example, and it is included in my new series that is UGC NET. Okay, so micro teaching मतलब सूक्ष्म शिक्षण है ना? सुन के लगता है जैसे कोई छोटी टीचिंग है और असल में ये बात सही भी है। सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस और साइकिल एग्जाम में डिटेल में पूछा जाता है और आज हम इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि कंसेप्ट और उसका साइकिल दोनों क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं और ये आपको एक्चुअली करना होता है अगर आप प्रैक्टिस टीचिंग या बीएड कर रहे हैं तो। क्यों टॉपिक मैटर करता है? क्योंकि माइक्रो टीचिंग बीएड और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का एक कोर प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, मतलब करना ही है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। और इसलिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ट्रेनी टीचर्स इसे एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स सुधारने के लिए। तो अगर सिंपल डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें एक ट्रेनी टीचर एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रैक्टिस करता है। ये आपकी जो स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर, अगर आप इसको ढूंढेंगे, आपकी डेफिनेशन इस तरह से लिखी रहती है, लेकिन इसको समझाने के लिए कि ट्रेनिंग टेक्निक एक ट्रेनिंग टीचर एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को, अब वो बहुत सारी हो सकती है, आपको माइक्रो टीचिंग पर भी मेरा वीडियो है कि वो क्वेश्चनिंग स्किल हो सकती है, सिमुलेशन स्किल हो सकती है, ब्लैक बोर्ड स्किल हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है। एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब पूरी क्लास के सामने तो हो सकता है, भाई बच्चा है, वो टीचर बनने जा रहा है, स्टूडेंट है, तो उसको भय लग सकता है, वो उसको घबराहट हो सकती है। तो छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सामने, 5 से 10 स्टूडेंट्स के सामने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कि थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेशन ऑफ स्किल भी होता है लास्ट में एक कॉम्पोनेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करता है। 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस डेवलप हुई थी, ये टेक्निक डेवलप हुई थी। की आइडिया क्या है इसका? की आइडिया है कि हम अगर छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने रियल क्लासरूम की कॉम्प्लेक्सिटी को छोटा कर दें, स्टूडेंट्स भी कम रखें, टाइम भी कम रखें, सिर्फ एक स्किल पर फोकस करें ताकि ट्रेनी उस स्किल को डीपली मास्टर कर सके, और इस तरह से बार बार सारी स्किल्स की प्रैक्टिस करके लास्ट में हम सारी स्किल्स को जोड़कर एक बढ़िया टीचर बना सकते हैं। इसका फिलॉसफी इसके पीछे यही है। तो अगर इसकी साइकिल की बात करें तो 6 स्टेप्स हैं इस साइकिल में। प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। यानी कि पहले हमने योजना बनाई कि हम कौन सी स्किल आज प्रैक्टिस करेंगे। एक स्पेसिफिक स्किल चूज करना है, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल या एक्सप्लेनिंग स्किल या ब्लैक बोर्ड स्किल, तो एक छोटा लेसन प्लान उसके लिए बनाया जाएगा। फिर क्या करेंगे? प्लान कर लिया, अब टीच करेंगे छोटे ग्रुप के सामने 5-10 मिनट के लिए हम उसको अपनी स्किल का एग्जीक्यूशन करेंगे। फिर फीडबैक मिलेगा हमको, सुपरवाइजर या पीयर ग्रुप, वही जो 5 से 10 स्टूडेंट के रूप में होते हैं, एक्चुअली वो हमारा पीयर ग्रुप होता है, तो वो हमें फीडबैक देता है कि क्या अच्छा था और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। तो फिर रीप्लान करते हैं, फीडबैक के बेसिस पर ट्रेनी अपना लेसन प्लान दोबारा बनाता है, रीटीच करता है, वही स्किल दोबारा इंप्रूव तरीके से टीच की जाती है, अक्सर डिफरेंट छोटे ग्रुप के साथ, ताकि वो डिफरेंट आपको फीडबैक या फ्रेश फीडबैक दे। ओके, देन आपको री-फीडबैक मिलता है, फिर से फीडबैक मिलता है। अगर आप अब स्किल आपने बढ़िया एग्ज़ीक्यूशन किया है, तो आप अगली स्किल पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप री-प्लान करेंगे, री-टीच करेंगे, री-फीडबैक करेंगे। ये साइकिल तब तक रिपीट होगा जब तक आप उस स्किल में आपकी मास्टरी ना हो जाए या आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएँ। तो एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से देखें अगर, कि एक ट्रेनी टीचर क्वेश्चनिंग स्किल इंप्रूव करना चाहता है, तो वो एक 5 से 10 मिनट का, मान लीजिए 8 मिनट का मिनी लेसन प्लान करता है जिसमें अच्छे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछने हैं उसको। 6 स्टूडेंट्स के छोटे ग्रुप के लिए लेसन देता है। सुपरवाइजर उसको बताता है कि उसके क्वेश्चंस ज्यादा यस या नो टाइप थे, ओपन एंडेड नहीं थे, उसने क्लास में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक ही बच्चे से बार बार पूछा, इस तरह से। फिर वो रीप्लान करेगा, ट्रेनी अपने क्वेश्चंस को ओपन एंड बनाता है, जैसे क्यों और कैसे वाले क्वेश्चंस, और वही लेसन नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा देता है और इस बार रिजल्ट बेटर होता है। तो इस तरह से अगर अगली बार जरूरत है तो फिर रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, अदरवाइज
नई स्किल पर जाता है। तो ये डिफरेंट कैसे है नॉर्मल टीचिंग प्रैक्टिस से? भई नॉर्मल टीचिंग प्रैक्टिस में आपको पूरा लेसन पढ़ाना है, पूरी क्लास को पढ़ाना है और सारी स्किल्स के साथ पढ़ाना है। माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक स्किल, छोटा क्लास, छोटे समय के लिए, ताकि फोकस और फीडबैक दोनों प्रिसाइज़ हो। इससे ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स क्लासरूम से ओवरवेल्म नहीं होता और एक-एक करके सब टीचिंग स्किल्स मास्टर कर लेता है। तो ये इसके पीछे की फिलॉसफी है, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। ये कोर कंपोनेंट है प्रैक्टिकल का बीएड में या जो भी टीचर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बनने जा रहे हैं उनके लिए। तो क्विक रिकैप अगर करें तो माइक्रो टीचिंग में क्या है, एक स्पेसिफिक स्किल है, छोटा ग्रुप है, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक आपकी मास्टरी ना हो। साइकिल क्या है, प्लान टीच फीडबैक, रीप्लान रीटीच रीफीडबैक। इसका पर्पस क्या है कि कॉम्प्लेक्स टीचिंग को छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़कर मास्टर करना, एक एक को बार बार। अगर माइक्रो टीचिंग का साइकिल आपको अब क्लियर हो गया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि यस वी आई हैव comprehended, I have understood the concept of and the cycle of micro teaching। और अगला एपिसोड होगा यूजीसी वर्सेस एआईसीटीई वर्सेस एनसीटीई, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और ऐसे भी हमें पता होना चाहिए कि यूजीसी एआईसीटीई एनसीटीई क्या है। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।